सामान्य विज्ञान का यह सीरीज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस तथा अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। ये यूनिट 3 का छठा और लास्ट पार्ट है। हमने इस क्लास में टोटल 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन होता क्या है? ये एक हीम प्रोटीन होता है। ये दलहनी पौधों यानी लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण से जुड़ा होता है। यह मुख्यतः राइजोबियम जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। इसके उदाहरण है अल्फा अल्फा, सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियां। तो लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार यानी वाइड रेंज को सह लेते हैं कहलाते हैं। मतलब ऐसे पौधे जो तापमान की वाइड रेंज यानी मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो इसमें ऐसे पौधों को कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो। ऐसे पौधों को बोलते हैं यूरिथर्मल। ऑप्शन सी। तापमान यूरिथर्मल ऐसे पौधे हैं जो तापमान की विस्तृत सीमा सहन करने वाले होते हैं। ये -5 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकते हैं। इसमें आता है सी वीड हुआ, ग्रीन एल्गी हुआ या कुछ मछलियाँ होती हैं। सेकंड होता है स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल क्या होता है? ऐसे पौधे या जीव जो केवल सीमित तापमान में ही जीवित रह सकते हैं। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो ये विलुप्त भी हो सकते हैं। ऐसा है कोरल रीफ, कोरल होते हैं, और ये पेंगुइन हैं, ये स्टेनोथर्मल होते हैं। फिर आता है माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। माइक्रोथर्मल में ऐसे पौधे, ऐसे वन, ऐसे जीव जो कम तापमान के प्रति सहनशील होते हैं। कम तापमान मतलब 0 से 20 डिग्री सेल्सियस। हेकिस्टोथर्मल में होता है कि ऐसे जीव जो अत्यंत कम यानी 0 से -20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0 से +20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 0 से -20 डिग्री सेल्सियस में जीवित रह सकते हैं। साइबेरियाई जो वन होते हैं, साइबेरियाई वन, ये माइक्रोथर्मल होते हैं। और जबकि अंटार्कटिक की जो मछलियाँ होती हैं या ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेश के जो वन होते हैं जो नेगेटिव टेम्परेचर में भी रहते हैं, इनको बोलते हैं हेकिस्टोथर्मल। क्वेश्चन नंबर 103, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जो हाइड्रो जो शब्द है ये ग्रीक शब्द हाइड्रोर से बना है। इसका अर्थ होता है जल या पानी। तो कहीं भी हाइड्रो आप देखिए तो उसका मतलब यही होगा कि इसमें जल या पानी की बात की जा रही है। जैसे हाइड्रोलॉजी हुआ तो जल विज्ञान, हाइड्रोफोबिया हुआ तो जल से डर। ऐसे फाइट जो है ये ग्रीक शब्द फाइटन से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है पौधा। तो हाइड्रोफाइट मतलब हो गया जलोद्भिद, मतलब जल में उगने वाला पौधा। जैसे हाइड्रिला है, लिली है, लोटस है, तो हाइड्रोफाइट कहते हैं। ऑप्शन सी, एक जलीय पौधे को। क्वेश्चन नंबर 104, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं अधिपादम, शैलोद्भिद, लवणोद्भिद, मरुद्भिद। लिथो भी एक शब्द है जो ग्रीक शब्द लिथो से बना है। इसका अर्थ होता है पत्थर या चट्टान। तो कहीं भी लिथो आ गया इसका मतलब है पत्थर की बात या चट्टान की बात की जा रही है। हेलो, ये भी ग्रीक शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है लवण या नमक। जीरो का अर्थ होता है शुष्क। एपी का अर्थ होता है ऊपर या सतह पर। तो चट्टान पर उगने वाले जो पादप होते हैं वो कहलाते हैं लिथोफाइट यानी शैलोद्भिद। जैसे यह लाइकेन है, मास है, ये सब लिथोफाइट होते हैं, चट्टान पे उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला, चंदन जड़ परजीवी। चंदन की जड़ों में हॉस्टोरिया नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? ये अपने पास का जो होस्ट रूट होता है, पास में कोई पौधा है तो उसके रूट से जाके उसके जाइलम से मिल जाती हैं और उससे जल व खनिज ग्रहण करते हैं। इसीलिए चंदन को जड़ परजीवी बोलते हैं। तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर आता है अमरबेल। अमरबेल क्या करता है? अपने होस्ट पौधे के तने से लिपट कर उनसे पोषण प्राप्त करता है। ये अमरबेल कैस्कुटा है, ये होस्ट पौधे के तने से लिपट कर इनसे पोषण प्राप्त करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं तना परजीवी, अमरबेल को बोलते हैं। ये भी सही है। फिर आता है घटपर्ली। घटपर्ली क्या है? ये नेपेंथिस कुल का पौधा है। ये दलदली या नम स्थानों पर उगते हैं, ना कि पानी के भीतर उगते हैं। यह है पिचर प्लांट। तो घटपर्ली के बारे में बताया गया जलोद्भिद, तो ये गलत हो जाएगा, जलोद्भिद नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन मतलब वीपिंग जेली का कारण अम्ल की अधिकता है। इसको देख लेते हैं।
जेली रुदन होता क्या है? जैसे कुछ पौधे होते हैं, कुछ वृक्ष होते हैं, जहाँ से आपने देखा होगा उनके छाल पे से गोंद जैसा कुछ निकलता रहता है, गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, इसी को बोलते हैं जेली रुदन। ये होता क्यों है? जब पौधे को चोट लग जाती है, संक्रमण हो जाता है या स्ट्रेस हो जाता है, तो इसमें अम्ल की अधिकता हो जाती है। पहला कारण तो यही है, चोट, संक्रमण या स्ट्रेस। उसके बाद इसमें अम्ल की अधिकता होगी, तो ये चिपचिपा पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन कथन एक सही है। दूसरा कथन क्या है? गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। देखते हैं, गन्ने के लिए जो सबसे अनुकूल जैव उर्वरक है वो एसिटोबैक्टर है, ना कि राइजोबियम। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। नमकीन पानी में जो पौधे उगाए जाते हैं उनको बोलते हैं हैलोफाइट्स, ना कि थैलोफाइट्स। तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कथन है, सुषुप्तावस्था मतलब डोरमेंसी तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। सुषुप्तावस्था मतलब होता है बीज या कलियों की जो निष्क्रिय अवस्था होती है, तो इसको तोड़ने का काम कौन सा करता है? साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ये पादप हार्मोन है, ये ऐसा काम करते हैं, क्योंकि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन का काम करता है। जिब्रेलिन क्या करता है? ये ग्रोथ को बढ़ाता है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं कि ये सुषुप्तावस्था यानी डोरमेंसी को तोड़ते हैं। तो आप ये कथन 4 सही है, कथन एक भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर ऐसे जीव होते हैं, प्रोड्यूसर ऐसे जीव होते हैं जो अजैविक घटकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जल हुआ, खनिज हुआ, इनको जैविक पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। इसीलिए उत्पादक को कहते हैं कि जैविक और अजैविक के बीच ये मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक। परजीवी और उपभोक्ता में क्या अंतर है? परजीवी जो होते हैं ये अपने होस्ट पर निर्भर रहते हैं और धीरे धीरे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे जूं है, मच्छर है। जबकि जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे शेर है, मानव है, खरगोश हो गया, ये अन्य जीवों को तुरंत खा जाते हैं। तब शेर तुरंत मार के खा जाएगा, खरगोश तुरंत पौधों को खा जाएगा, जबकि परजीवी धीमे धीमे अपने होस्ट को खाते हैं, धीमे धीमे पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है ग्रीन प्लांट क्या है? तो ग्रीन प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। डिकम्पोजर्स कौन है? फंगी है, बैक्टीरिया है, अर्थवॉर्म्स हो, ये डिकम्पोजर्स हैं। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? स्वजीवी उत्पादक। जो उत्पादक होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए उत्पादक को कहते हैं स्वजीवी। तो कथन ए सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है मृतोपजीवी यानी सेप्रोट्रॉफ, विबंधक, डिकम्पोजर। उपभोक्ता दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, इसीलिए उपभोक्ता को कहते हैं परोपजीवी। उपभोक्ता परोपजीवी, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है विबंधक, अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मृतोपजीवी। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा तृणभक्षी यानी जो हर्बीवोर होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, जैसे खरगोश हुआ, गाय हुआ, हिरण हुआ, इसलिए इनको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, ना कि सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ऑप्शन सी गलत है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? देखो, जब बाहर का तापमान हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है तो झील या नदी की जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी परत होती है, जम जाती है, लेकिन जल नीचे द्रव के रूप में विद्यमान रहता है। कैसे? इसका कारण यह है कि जल जब 4 डिग्री सेल्सियस से पहुंचता है तो अधिकतम घनत्व प्राप्त कर लेता है। बाकी द्रव से जल इस मामले में विशिष्ट होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम घनत्व प्राप्त कर लेता है। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस जब आता है तो जल हल्का हो जाता है और ऊपर तैरता है। तो ऊपर जो जल तैरता है 0 डिग्री सेल्सियस का, यही बर्फ बनता है, जबकि नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है। जैसे देखिए, ऊपर झील जम गई है 0 डिग्री सेल्सियस, नीचे 4 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और ये द्रव रूप में जल है, यहाँ मछलियाँ आराम से तैर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। क्वेश्चन नंबर 110, सेब के फल में लाली यानी रेडनेस का कारण क्या है? सेब के फल में जो लाली होती है इसका कारण है एंथोसायनिन नामक वर्णक। ऐसे जो गाजर होता है, गाजर का जो लाल नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन वर्णक के कारण होता है गाजर का लाल नारंगी रंग। ऐसे जो टमाटर होता है, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन वर्णक के कारण, लाइकोपीन वर्णक। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है, हल्दी में पीला रंग जो होता है, हल्दी का पीला रंग जो होता है ये जैंथोफिल वर्णक के कारण होता है। ऐसे पपीते में जो पीला रंग होता है, पपीते का जो पीला रंग होता है ये होता है कैरिका जैंथिन
जैंथिन वर्णक के कारण होता है। कैरिका पपाया शायद इसका क्या नाम है, शायद क्या कंफर्म, कैरिका पपाया पपीते का वानस्पतिक नेम है। ये लोअर पीसेस में क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे चुकंदर का भी एक बार आ चुका है क्वेश्चन में, चुकंदर में कौन सा वर्णक होता है? चुकंदर में वीटरनिन नामक वर्णक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता? कवक में क्या नहीं पाया जाता है? कवक में पर्णहरित, ऑप्शन सी, ये नहीं पाया जाता है, इसीलिए कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस जो है ये नहीं कर पाते हैं। जैसे ईस्ट है, मशरूम है, ये सब क्या है? ईस्ट, मशरूम, ये सब कवक होते हैं। इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है और संवहन ऊतक भी नहीं होता, तब ये अवैस्कुलर होते हैं, अवैस्कुलर होते हैं। ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, मतलब परपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। ईस्ट जो होता है, ईस्ट ये एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज कुल का सदस्य है, जबकि जो मशरूम है दोनों फंगी लेकिन कुल अलग अलग है। मशरूम का कुल है बेसिडोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ये है मशरूम का कुल। क्वेश्चन नंबर 112, खमीर क्या है? कवक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 113, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा कवक और पौधों के मध्य एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा कवक और पौधों की जड़ों के मध्य उपयोगी यानी फंक्शनल एसोसिएशन है। माइकोराइजा होता क्या है? कवक जो होते हैं उन्हीं का रूट होता है, कवक का रूट, और ये पौधे की जड़ है। तो इससे पौधे को क्या फ़ायदा होता है? पौधे को जल, पौधे में जल और खनिज का अवशोषण बढ़ता है, इससे पौधों में वृद्धि तेज होती है। कवक को क्या लाभ होता है? पौधे से जो तैयार भोजन है वो कवक को मिल जाता है। कवक क्या करता है? मृदा से खनिज, लवण व जल को सोखता है और पौधे को उपलब्ध कराता है। पौधा क्या करता है? भोज्य पदार्थ तैयार करता है और कवक को उपलब्ध कराता है, तो दोनों को फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 114, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ये देखिए, ये है एल्गी, ये है फंगस, दोनों मिलके लाइकेन बन गया। एल्गी क्या करता है? एल्गी प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, और ये फंगस, फंगस क्या करता है? फंगस जल, खनिज और सुरक्षा प्रदान करता है इसको, एल्गी को, और एल्गी भोजन तैयार करता है। लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ लाइकेन देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 115, फलीदार पादपों यानी लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जड़ों में उपस्थित जो गांठें होती हैं, इसे पाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु हैं, क्या है? ये हैं सिम्बायोटिक यानी सहजीवी। फलीदार पादपों की जड़ों में जो गांठें होती हैं, इसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जो जीवाणु है सहजीवता का जीवन यापन करते हैं। जीवाणु क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, और पौधे नाइट्रेट के फॉर्म में ही नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु ये काम करता है पौधों के लिए। बदले पौधा क्या करता है? पौधा जीवाणुओं को, जो ये राइजोबियम जीवाणु है, इन लोगों को भोजन और आवास उपलब्ध कराता है। तो ये सहजीवी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 116, कपास का प्रमुख घटक क्या है? कपास का प्रमुख घटक होता है सेलुलोज। सेलुलोज जो है कपास में लगभग 91 से 94% पाया जाता है, जबकि 6 से 8% पानी होता है। तो ऑप्शन बी सही है। यह है कपास का पौधा, कपास का रेशा है। क्वेश्चन नंबर 117 है, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापीन जो है पोस्ता यानी पॉपी से प्राप्त होता है। तो ये अफीम पोस्ता है, अफीम पोस्ता से ही हेरोइन और मार्फिन भी प्राप्त की जाती है। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मार्फिन किससे प्राप्त की जाती है? तो मार्फिन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। और ये भी आया कि किससे, फल से या फूल से या पत्ती, तना, किससे प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर होगा फल से। मार्फिन फल से प्राप्त की जाती है। किस फल से? अफीम पोस्ता। मार्फिन जो है दर्द निवारक, इस पर बहुत क्वेश्चन आ चुका है। मार्फिन दर्द निवारक औषधि है, निद्रा कारक के रूप में भी काम करती है। 2016 में आया था क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में कि अफीम का मुख्य अवयव क्या है? अफीम का मुख्य अवयव जो है, उसमें ऑप्शन थे हेरोइन है, एट्रोपिन है, मार्फिन है, क्विनीन है। तो इसका सही आंसर होगा मार्फिन।
मार्फिन जो है ये अफीम का सबसे मेन अवयव है। क्वेश्चन नंबर 118, अफीम प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से। ऑप्शन सी सही है, बिना पके फल के लेटेक्स से। बिना पका फल होगा, चीरा लगा दिया जाएगा, इसे जो दूध निकलेगा इसी को इकट्ठा कर लिया जाएगा, फिर सुखा के इसी से अफीम प्राप्त किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, अफीम का वानस्पतिक नेम क्या है? अफीम का जो वानस्पतिक नेम है वो है ऑप्शन बी, पेपेवर सोमनीफेरम। क्वेश्चन नंबर 120 और यूनिट 3 का लास्ट क्वेश्चन, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अफीम जो है ये अवसादकारी यानी डिप्रेशन श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इसी से दर्द निवारक मार्फिन, हेरोइन आदि का संश्लेषण किया जाता है, इसीलिए यह अवसादकारी दवा की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यूनिट 3 वर्ग की टैक्सोनॉमी समाप्त हुआ। धन्यवाद।